नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि जीवन के प्रति आपकी सोच बदल सकती है। कहानी का शीर्षक है बाकी की फीस। कहानी शुरू करती हूँ दोस्तों। सौरभ और शालिनी पति पत्नी पेशे से दोनों वकील हैं। पिछले साल ही उनकी शादी हुई है। 2 दिन पहले इत्तेफाक से उन दोनों के पास तलाक के केस आए हैं। इत्तेफाक ये भी कि शालिनी के पास उस जोड़े की तरफ से पति का केस है और सौरभ के पास पत्नी मधु का केस है। केस स्टडी में दोनों ने पाया कि राज और मधु की शादी 10 साल पहले हो गई थी। उनके 2 बच्चे हैं। राज का खुद का बिजनेस है, पत्नी मधु हाउसवाइफ है। राज काम के सिलसिले में उधर कुछ सालों से बाहर आता जाता रहता है। घर में पत्नी मधु सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती है। कुछ मेल फ्रेंड भी बन गए हैं। दोनों एक दूसरे पर शक करते हैं। दोनों में अब बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई हैं। दोनों ही साथ नहीं रहना चाहते, किसी भी तरह तलाक लेना चाहते हैं, पर बच्चों को दोनों अपने साथ रखना चाहते हैं। इसी वजह से दोनों ने अपनी तरफ से सौरभ और शालिनी को वकील के तौर पर चुना है। कल पहले मधु और शालिनी मिले और शाम को सौरभ और राज मिले। वे बहुत मासूम से हैं। पत्नी ने भी महसूस किया है कि बच्चे दोनों के बगैर नहीं रह सकते, उनका बचपन छिन जाएगा। और सौरभ ने भी महसूस किया कि दोनों पति पत्नी के बीच प्यार पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ, बस शक ने दोनों को कमज़ोर बना दिया है। आज पत्नी शालिनी अपने क्लाइंट राज के ऑफिस में गई। ठीक उसी समय पर सौरभ भी मौजूद था उसकी पत्नी मधु के साथ। जो कुछ भी करके बस ये हो जाए कि बच्चे मेरे साथ रहें, दोनों का यही ख्याल है। नहीं तो इन बच्चों पर हम ध्यान नहीं दे पाएंगे। तभी सौरभ के फ़ोन पर शालिनी का फ़ोन आया कि पेपर वगैरह देखते देखते स्पीकर ऑन करके टेबल पर ही रख दिया। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं अपने क्लाइंट के साथ हूँ। अच्छा, वो तुम्हारी क्लाइंट फिर से कोई लेडी ही होगी, है ना? क्यों, सही कहा ना? ये क्या बकवास है? बेवजह कितना शक करती हो तुम। यही सवाल मैं करूँ कि तुम कहाँ हो, किसके साथ हो? हमने प्लानिंग के हिसाब से एक दूसरे से झगड़ा शुरू कर दिया। सौरभ का क्लाइंट और शालिनी का क्लाइंट दोनों नाम जुड़ जाने के कारण तमा उठे। गुस्से में शालिनी की क्लाइंट ने भी कहा, देखिए, ये सिर्फ मेरे केस के सिलसिले में मुझसे मिलने आए हैं, आप बेवजह शक कर रही हैं। तभी दूसरी तरफ से पति ने भी यही बोला, सुनिए शालिनी जी, एक सभ्य और सुलझी हुई महिला है, अपने पेशे की वजह से मेरे साथ ऑफिस में हैं। आप पति हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप पत्नी पर बेवजह शक करें। मेरे चेहरे पर मुस्कान खिल गई। बिल्कुल सही कहा सर आपने। फिर आप क्यों अपनी पत्नी पर शक करते हैं? उधर से शालिनी की आवाज़ आई, हाँ मैम, सर भी तो अपने काम और परिवार के लिए बाहर रहते हैं। सौरभ ने देखा, उनकी पत्नी की आंखों में प्रायश्चित के आंसू थे। वे सर झुकाए कुछ सोच रही थी। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मधु, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बेवजह तुम्हें तकलीफ़ दी। उनकी पत्नी ने टेबल पर रखे पेपर को फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया और अपने आंसू पोंछते हुए बोले जा रही थी, राज, तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे त्याग को समझ ही नहीं पाया। दोनों मासूम बच्चे दूसरे कमरे में खेल रहे थे। सौरभ अपना बैग उठाकर ये सोचते हुए चलने को हुआ कि इस पेशे से पैसे तो हम आगे भी कमा लेंगे, पर इन बच्चों का बचपन बचाकर जो खुशियाँ कमाई हैं वो फिर शायद कभी ना कमा पाएंगे। दरवाजे पर ही था कि उसकी पत्नी की आवाज़ आई, सर, आपकी बाकी की कुछ फ़ीस? तो सौरभ ने पलट कर हंसते हुए कहा, इन बच्चों की खिलखिलाहट ही हमारी बाकी की फ़ीस है मैम। ये थी कहानी बाकी की फ़ीस।
एक पति पत्नी ने कैसे एक तलाक लेने वाले पति पत्नी के जीवन में बदलाव ला दिया। तो ये कहानी हमारी सोच बदल सकती है, समाज में बदलाव रेखांकित हो सकता है। आपको ये कहानी बाकी की फ़ीस कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।